वेलकम माय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। इसी मैरिज सीरीज में ये नया एपिसोड लेके आए जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी अ, शादी की प्रॉमिस या कुंडलियों में शादी की प्रॉमिस को ढूंढा कैसे जाए। उसी उसी संदर्भ में आज फिर हम दो कुंडलियां लाए हैं, एक विवाहित की और एक अविवाहित कुंडलियां। तो बेसिकली ये अभी जो है आपके सामने कुंडली, आप डिटेल देख सकते हो। 2 सितंबर 1950, शाम के 5:40 और शहर है कोलकाता। ये इंडिया की फेमस क्लासिकल डांसर है ना। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और आज की डेट पे इनको कई अवार्ड्स भी मिले हैं। एंड शी इज अ फेमस क्लासिकल डांसर। इस कुंडली को देखिए, ये कुंडली कुंभ लगन की कुंडली बन रही है और आपका D9 मकर लगन का है। आइए हम लोग इसको एनालाइज करें। जो हमारा 8-9 स्टेप्स जो हमने आपको मैरिज सीरीज के पहले एपिसोड में बताया था इंट्रोडक्शन में, उसके ऊपर इस पे उसी स्ट्रेटजीज को इस पे लगा के देखा जाए। हम कोई भी इसका जो दो कि ये बैठा है, ये है, या योग है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी के ऊपर ही बात करेंगे। इस कुंडली को देखिए, इसका 7th हाउस मेरा सिंह राशि पड़ रहा है और सूर्य वहीं पर बैठा है। तो मेरे लिए मेरा 7th लॉर्ड स्ट्रांग बन रहा है। 7th लॉर्ड सूर्य वर्गोत्तम है, एक और टिक पॉइंट। लेकिन मेरा 7th हाउस और 7th लॉर्ड पे गुरु का असर है, एक और टिक पॉइंट। लेकिन मेरा 7th लॉर्ड और मेरा 7th हाउस शनि के इन्फ्लुएंस में है। ये मेरे को एक डाउट रेज कर रहा है, तो एक क्रॉस पॉइंट। और शनि का 7th हाउस में होना या 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करना या इवन कारक को इन्फ्लुएंस करना जो शुक्र है। शनि जनरली शादी या कोई भी चीज ना तोड़ता कम, उसको डीले ज्यादा करता है। ये शनि की प्रवृत्ति है। ठीक है। तो चाहे किसी भी आप धन के को इन्फ्लुएंस करे या 2nd हाउस को करे या कर्म स्थान को करे, तो आप ना वहां पर अपना करियर डेवलपमेंट बड़ा स्लो पाइए, है ना, और ना या सेटिस्फैक्शन कम मिले। तो यहां पर शनि का रहना 7th हाउस में 7th हाउस के सिग्निफिकेंस को डीले फैक्टर पे डाल देगा। लेकिन मेरे शनि से मेरा सूर्य मजबूत है, वर्गोत्तम है। शनि के लिए ये एनिमी साइन है। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे, और मेरा गुरु से मेरा 7th लॉर्ड एस्पेक्टेड है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है, अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस 7th हाउस पे पड़ जाए या 7th लॉर्ड पे पड़ जाए, वहां पर अड़चने या दिक्कत या डीले फैक्टर, इन तीनों में से कोई एक तो वो डाल ही देता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी लॉर्डशिप क्या है। लेकिन फिर भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इन्फ्लुएंस 7th हाउस या 7th लॉर्ड से रिलेट करके हो रहा है, तो आप थोड़ा सा डाउट रेज करिए। लेकिन यहां पर ये गुरु भी है जो कि मैक्सिमम हाउसेस का कारक बनता है, और वो उन सब हाउसेस का कारक बनता है जो 7th हाउस के सपोर्टिंग हाउसेस हैं। तो हम शनि की वजह से एक क्रॉस पॉइंट, गुरु का रेट्रोग्रेड होना दूसरा क्रॉस पॉइंट। लेकिन गुरु का 7th हाउस और 7th लॉर्ड पे एस्पेक्ट, एक टिक पॉइंट। सूर्य अपने ही राशि में बैठा, एक टिक पॉइंट। सूर्य वर्गोत्तम है तो मेरा सूर्य स्ट्रांग है, मेरा 7th लॉर्ड स्ट्रांग है, एक टिक पॉइंट। ठीक है। तो मेरे पास और मेरे इस 7th हाउस पे शनि के अलावा किसी भी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो मेरा अगर दो टिक पॉइंट, दो क्रॉस लग रहा है शनि की वजह से और गुरु का रेट्रो की वजह से, तो लेकिन मेरा 7th लॉर्ड एक बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, वो गुरु से एस्पेक्टेड है और अपने ही राशि में बैठा है। तो मेरे को मेरा होप है, मेरा टिक जो है वो मेरे क्रॉस से ज्यादा हो गया।
तो हम सेवेंथ हाउस को बोलेंगे स्ट्रांग है, मेरा सेवेंथ लॉर्ड स्ट्रांग है। हाँ, वहां पर एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट और एक शनि का असर है, लेकिन फिर भी इन सब से सेवेंथ लॉर्ड जो है मेरा वो ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि गुरु के लिए ये राशि एनिमी है, शनि के लिए ये राशि एनिमी है, पर सेवेंथ लॉर्ड के लिए ये तो मजेदार जगह। ठीक है, अब आते हैं मेरे कारक शुक्र को। देखिए, शादी का कारक शुक्र मेरा चंद्र की राशि में है, और शुक्र मेरा D9 में उच्च का होके गया है। यहां पर वो सिक्स हाउस में है, यहां पर वो थर्ड हाउस में है। तो यहां से एक तो वो ग्रोथ लिया है, प्लस वहां जाके वो एग्जॉल्टेड हो गया। तो मेरा शुक्र जो है, जो कारक है, वो स्ट्रांग है। ठीक, भले ये बैठा सिक्स हाउस में तो एक टिक पॉइंट, पर इसका स्ट्रेंथ जो बहुत तगड़ा इंक्रीज हुआ है। ओके, अब आते हैं हम चंद्र से सेवेंथ को देखते हैं। तो चंद्र से सेवेंथ हाउस ये वाला पड़ रहा है, यहां पर ये मंगल बैठा, ये थोड़ा सा गलत है, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा क्रॉस पॉइंट। लेकिन इस घर को गुरु भी देख रहा है, तो मेरा मंगल का बैठना चंद्र से सेवेंथ हाउस में अच्छा बात तो नहीं है। क्रॉस पॉइंट एक मेलेफिक बैठ जाना सेवेंथ हाउस पर। हालांकि ये घर जो इसका मालिक जो है वो शुक्र बन रहा है, जो मेरा बहुत स्ट्रांग है। मंगल के लिए यहां पर बैठना, चंद्र के सप्तम पे बैठना, सप्तम हाउस को, चंद्र लगन के सप्तम हाउस को मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है। लेकिन मेरा सेवेंथ लॉर्ड जो है चंद्र का, चंद्र लगन से, वो बहुत स्ट्रांगली है, वो उच्च का बैठा है D9, तो ही हैज दैट स्ट्रेंथ। प्लस मेरे चंद्र लगन को से जो सेवेंथ हाउस है उसको गुरु देख रहा है, लेकिन मेरा गुरु रेट्रो है, बट एट द सेम टाइम वो गुरु है। तो मेरा होप फिर भी है, पर क्रॉस पॉइंट भी है। ठीक है, एक तो रेट्रोग्रेडनेस का और एक मेलेफिक का बैठना। हालांकि मेरा सेवेंथ लॉर्ड यहां पर स्ट्रांग है, क्योंकि वो D9 में स्ट्रांग है। ठीक है, अब आते हैं शुक्र से सप्तम। शुक्र से सप्तम, तो अब हमने ये देखा कि यहां पर मेरा टिक और क्रॉस, टिक और क्रॉस लगभग बराबर था। यहां से हमने देखा सेवेंथ हाउस को, टिक और क्रॉस लगभग बराबर था, है ना। तो हमारे मेरे लिए ये तो अच्छी बात हो गई कि मेरा होप हम नहीं छोड़ रहे, मेरा क्रॉस पॉइंट टिक से ज्यादा नहीं जा रहा, बराबर पे रह रहा, एक दो पीस कम हो जा रहे हैं। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि मेरा ये बॉर्डर लाइन केस जा रहा है। ठीक, अब हमको जाना है शुक्र से सप्तम। शुक्र से सप्तम शनि का घर है, और शनि कमजोर है। इस घर को कोई इंफ्लुएंस कर रहा है, इस घर को केतु कर रहा है, और कोई, इस घर को केतु कर रहा है और इस घर को मंगल कर रहा है। तो मेरा शुक्र से सप्तम थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। लेकिन मेरा सेवेंथ लॉर्ड जो है, शुक्र से सेवेंथ लॉर्ड शनि, उसको गुरु देख रहा है, और शनि मेरा जाके लगन का सेवेंथ हाउस में बैठा है, विथ सेवेंथ लॉर्ड बैठा है। तो मेरे को एक थोड़ा सा टिक है। अगर दो क्रॉस हैं केतु की वजह से और मंगल की वजह से, तो मेरा शनि के, मेरा सेवेंथ लॉर्ड जो बन रहा है शुक्र से, उस पे गुरु की नजर है। गुरु और शनि मेरा सेवेंथ लॉर्ड लगन का सेवेंथ लॉर्ड के साथ बैठा है, और वो गुरु से एस्पेक्टेड है। हालांकि गुरु मेरा रेट्रो है। तो मेरा फिर देख रहे हैं क्रॉस और टिक बराबर आ जा रहा है, जितना क्रॉस लग रहा है उसके लगभग बराबर टिक में आ जा रहा है। तो मेरे को यहां पर इतना एनालाइज करने के बाद बहुत ज्यादा न्यूट्रल पोजीशन पे आ जा रहे हैं। तो मेरे पास होप है ना, इसका न्यूट्रल है, तो मैंने हो भी सकता है और भी हो सकता है। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप है। हमको एट्थ हाउस देखना है, एट्थ हाउस मेरा स्ट्रांग है। बुध लगन से ये जो स्थान है एट्थ हाउस, ये कन्या राशि है, बुध वहां पर बैठना और बुध उच्च का बैठना गुड। हालांकि बुध D9 में डेबिलिटेटेड है, तो ठीक है, पर फिर भी बुध यहां पर बैठा है तो स्ट्रांग है। ये राहु केतु एक्सिस पकड़ के बैठा है, तो ये एक डिसेंटली स्ट्रांग है। हम नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर डिसेंट है, इट्स नॉट हार्मफुल, है ना। ये पाप कर्तरी में है, तो फिर भी बुध के पास बल है,
वो यहां पर डेबिलिटेटेड है, पर यहां पर वो उच्च के शुक्र के साथ बैठा है। यहां पर वो उच्च का है और पाप कर्तरी में भले चला गया है, लेकिन बुध क्योंकि अपने राशि में बैठा है और 8th हाउस में बैठा है, तो ही इज गुड एनफ। अब आते हैं चंद्र से अष्टम स्थान। तो चंद्र से 8th हाउस, ये मंगल बढ़ रहा है। मंगल अपने घर से 12वें चला गया, लेकिन गया कहां है? वो D1 का 9th हाउस गया। ये अच्छा बात है। और ये जगह को कोई और मेलेफिक या कोई मेलेफिक देख रहा है? राहु देख रहा है, पर राहु सेकंड हाउस लॉर्ड बन के देख रहा है और वो गुरु की ही राशि में है। तो हम ये कहेंगे कि राहु उस हद तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा चंद्र लगन से, क्योंकि वो गुरु की राशि में है, वो बेनिफिक राशि में है। और राहु यहां पर भी सूर्य का नवमांश पकड़ रखा है, जो सूर्य का नवमांश मेरा 7th लॉर्ड है। पर फिर भी राहु है, मेलेफिक है, तो उसका एस्पेक्ट इस जगह पे है। तो राहु गुरु की राशि सेकंड हाउस का लॉर्ड बन के इसको देख रहा है, ये, और वो गुरु की राशि में तो एक टिक पॉइंट, पर राहु एज ए मेलेफिक देख रहा है, ये क्रॉस पॉइंट। ठीक है, इस जगह से मंगल शिफ्ट हो गया 12वें पे गया शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि जो है तुला, बेनिफिक राशि है ना। वो शादी काल पुरुष में 7th, ये चीज 7th हाउस का मालिकाना रखता है। फिर भी मंगल मेरा D1 का 9th हाउस में चला गया, तो मेरा मंगल भले अपने घर से पीछे गया, लेकिन वो एक कुंडली का 9th हाउस पे गया। लेकिन हम इसका अपने घर से 12वां जाना, इसको हम क्रॉस लेंगे। और मेरे 8th हाउस पे और किसी का नजर नहीं है, सिर्फ राहु का है और मंगल का यहां जाना। लेकिन मंगल जो यहां पर गया उसको गुरु भी देख रहा है ना। तो गुरु का एक गुरु थोड़ा बचाव मुद्रा पे ला देगा। ठीक है, तो मेरा 8th हाउस फिर भी क्रॉस और टिक के बराबर पे न्यूट्रल हो गया। जितने क्रॉसेस हैं उतने न्यूट्रल हो रहे हैं। ठीक है, हम 5th हाउस को देखें। 5th हाउस बुध यहाँ एग्जॉल्टेड है, अपने ही राशि में है, तो इस डिसेंट पोजीशन पे है। और वहां पे गुरु का भी असर है, हालांकि रेट्रो है तो डिले फैक्टर ला सकता है, और गुरु का असर है तो एक सेफ्टी वेल्व है। 5th हाउस भी सपोर्ट पे। 4th हाउस देखो, 4th हाउस को हम यहां देखते हैं तो मेरा शुक्र जो है वो एग्जॉल्टेड वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, हालांकि 6th हाउस प्लेस्ड है, पर फिर भी ही स्ट्रांग। तो मेरा 4th लॉर्ड स्ट्रांग है। 4th हाउस पे किसी भी का असर है? 7, 8, 9, 10 शनि का असर है। ये मेरा एक नेगेटिव पॉइंट हुआ है ना। तो मेरा यहां पर फिर से बैलेंस हो गया। ओके, तो यहां पर मुझे बहुत न्यूट्रल पोजीशन दिखाई दे रहा है इस कुंडली में, कि जितने क्रॉस आ रहे हैं उतने ही टिक्स भी आ रहे हैं। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करना है, तो हम लोग जैसे करते थे एजुकेशन सीरीज में, कि हमें अब D9 में जाके सेम चीज को एनालाइज करना, क्या वहां पर नजर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट पे जा रहा है। तो D9 में आते हैं। D9 का 7th हाउस पढ़ रहा है कर्क राशि, इसका चंद्र जाके डेबिलिटेटेड हो गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्रॉस पॉइंट है, लेकिन 7th हाउस को गुरु देख रहा है। मेरा ये चंद्र यहां गया के डेबिलिटेट हो गया। मेरा एक क्रॉस गया तो इस घर के लिए अच्छा हो गया, गुरु का एस्पेक्ट आ गया, यहां पर फिर से बैलेंस हो रहा है, न्यूट्रलाइज हुआ। अब आते हैं कि मेरा चंद्र से सप्तम स्थान, चंद्र से सप्तम स्थान शुक्र है, शुक्र मेरा उच्च का हो गया। तो ये वेरी गुड पॉइंट, मेरा यहां से ये गड़बड़ नहीं हुआ, यहां पर टिक ज्यादा नहीं है। क्या इसको कोई और देख रहा है? उस 7, 8, 9 नहीं, कोई और नहीं देख रहा। तो मेरा ये चंद्र से सप्तम बेहतर पोजीशन पे है, और 7th लॉर्ड बेहतर पोजीशन से है चंद्र से। ठीक है,
अब हम शुक्र से देखेंगे। शुक्र से सप्तम स्थान ये वाला है, ये बुध अपने, हालांकि बुध वापस जाके शुक्र की ही राशि, शुक्र के पास जाके बैठा है, लेकिन वहां डेबिलिटेटेड जरूर हुआ है लेकिन अपने ही घर को देखा। और ये बुध एक बेनिफिक शुक्र के साथ, जो कारक शुक्र है, एग्जॉल्टेड शुक्र है, उसके साथ बुध जाके बैठ गया है। ये मेरे लिए अच्छी बात है। क्या इस घर को कोई और देख रहा है? तो शनि 7 8 9 10, इस घर को शनि का एस्पेक्ट है। शनि कौन है मेरा? शनि मेरा लगन लॉर्ड है, D9 का, और सेकंड हाउस का मालिक रखता है। तो मेरे लिए भले शनि का असर है, पर वो फेवरेबल सपोर्टिंग हाउसेस, जो सेवंथ का सपोर्टिंग हाउसेस है, उससे उसका लॉर्डशिप लेके देख रहा है। तो मेरे लिए फिर से होप जल रहा है। और तो मेरे पास चंद्र से और शुक्र से मेरे पास ज्यादा टिक आ रहे हैं, क्रॉस कम आ रहा है। शुक्र से क्रॉस में सिर्फ एक शनि का एस्पेक्ट है, पर हम शनि को इसलिए टिक को उस हद तक टिक नहीं, सॉरी, शनि को उस हद तक क्रॉस नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एक तो शनि गुरु के साथ बैठा है, तो शनि में थोड़ा सा पॉइजन कम हुआ। शनि की लॉर्डशिप जो है D9 के लगन की लॉर्डशिप है। जनरली हम लोग शादी में D9 को ज्यादा चेक करते हैं। तो बहुत हद तक भाग्य का मालिक, अगर D9 को भाग्य पकड़ा जाए डिविजनल चार्ट्स के हिसाब से, और ये D1 का बहुत मैग्निफाइड वर्जन है D9, तो इस कुंडली का वो इस D9 का वो मालिक बन बैठा है, प्लस उसकी मालिकाना हक सेकंड हाउस की है। सेकंड हाउस जो फैमिली के लिए होता है ना, फैमिली बनाना, फैमिली का सुख के लिए होता है। वो लॉर्डशिप लेके इसको देख रहा है। गुरु उसका थोड़ा बहुत पॉइजन कम कर रहा है। तो मुझे, हालांकि राहु सूर्य से ले, राहु भी देख रहा है शनि को, तो फिर भी हम ये माने कि यहां पर मेरे पास शुक्र से, शुक्र के लिए कितना टिक पॉइंट है? बुध अपनी राशि को देख रहा है, एक बुध एक बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, दो शुक्र एग्जॉल्टेड हो गया है और वो कारक है, वो इस घर को देख रहा है, अपने ही सप्तम घर को देख रहा है। तो मेरे पास 1 2 3 तीन टिक पॉइंट्स हुए। ऊपर से 7 8 9, ऊपर से शनि का एस्पेक्ट है, एक क्रॉस पॉइंट, और किसी का है इस जगह पे, और किसी का नहीं है ना, और किसी का 7 8 9 नहीं, और किसी का नहीं है। एक शनि का एस्पेक्ट को हम क्रॉस दिए, तो शनि का एस्पेक्ट को हम टिक भी दिए, क्योंकि शनि D9 का लगन लॉर्ड है, और वो सेकंड हाउस का मालिकाना हक रखता है, और वो गुरु के साथ जाके बैठा है। गुरु जो मैक्सिमम हाउसेस का कारक है, और उन हाउसेस का कारक है जिसका वो, जो सेवेंथ हाउस को सपोर्ट में रखते हैं। सेवेंथ हाउस का सपोर्टिव हाउसेस है। तो मेरे लिए ये जो शनि का जो एफ्लिक्शन है, वो बहुत हद तक कमजोर बनाता है। लेकिन फिर भी आप रखिए, बोलने को तो मैथमेटिकल चल रहे हैं, तो क्रॉस रखिए। तो क्रॉस और टिक, तो मेरे को यहां से भी शुक्र, ये जो शुक्र से सेवेंथ हाउस मेरे को बेहतर दिखाई दे रहा है। जो यहां पर मेरे को न्यूट्रल पड़ रहा था, वो यहां पर मेरे को पॉजिटिव वे में नजर आ रहा है। मेरा लगन से भले थोड़ा सा एफ्लिक्शन है, लेकिन मेरा चंद्र से सेवेंथ, शुक्र से सेवेंथ बेहतर स्थिति में। तो मेरा जो यहां पर न्यूट्रल पोजीशन था, जिसके लिए हम होप ढूंढ, कंफर्मेशन के लिए D9 के लिए कि क्या यहां पर मेरा टिक का पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो यहां पर हमने देखा वो इंक्रीज हो गया। लेकिन कुछ जगहों के वजह, कुछ ग्रहों के वजह से, रेट्रोग्रेडनेस की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से, शनि का इन्फ्लुएंस की वजह से, इस घर पे शनि का इन्फ्लुएंस, हाँ, इस घर पे अपने ही घर को देख रहा है, घर को शनि का इन्फ्लुएंस यहां पर आना है ना, ये थोड़ा बहुत मेरे को डाउट पे डाल रहा है कि शादी तो है, पर क्या शादी डिलेड है? पहला D1 से हम निकाले कि इन्फ्रेंस निकाले, जहां पर न्यूट्रल पोजीशन आ रहा था मेरा ओवरऑल कुंडली में, वहां पर ये मेरे को शनि का यहां पर रहना और गुरु का एस्पेक्ट में रेट्रोग्रेडनेस होना, ये मेरे को एक डीले फैक्टर की तरफ इशारा कर रहा था। जबकि हम लोग तजुर्बे में देखें कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का अगर असर रहा सेवेंथ हाउस में, तो वो थोड़ा बहुत अड़चने उत्पन्न करता है, और शनि का सेवेंथ हाउस से रिलेशनशिप डीले फैक्टर को इंक्रीज कर देता है।
थोड़ा बहुत मुझे हम लोग को शुक्र से सप्तम स्थान यहां पर भी इसी चीज का असर मिल रहा है ना। शनि का एस्पेक्ट इस चीज पे अच्छा बात थी, वो डिले फैक्टर पे डाल देगा। ओके, अब हम लोग अब हम लोग को इतना हो गया। मेरे को इन दोनों के कंपैरिजन में मेरे को होप यहां पर ज्यादा हो रहा है। तो हम D1 का जो कंक्लूजन ड्रॉ किए थे न्यूट्रलिटी का, कि ये न्यूट्रल हो जा रहा है भाई, वो हमको D9 ने बोला कि न्यूट्रल नहीं है। 15 और 20 का अंतर आ गया है, 15 क्रॉस है, 20 का टिक है, तो मेरा होप, तो आए हम ये बोल सकते हैं इस कुंडली में शादी है। अब मुझे ढूंढना है वो शादी कब होगी। अब हमको भगवान के टाइमिंग सेक्शन पे जाना है, ठीक है ना। भगवान ने टाइमर सेट कर जो किया था इसका, शुक्र की महादशा दी बचपन में, 1955 तक 50 में महिला जन्मी थी, और 55 तक शुक्र आया, एक बहुत अच्छा प्लेनेट आके चला गया। तो बच्चा बचपन था, तो चलिए ये खत्म, इस पे तो नहीं होगा। फिर आया सूर्य। सूर्य मेरा सेवेंथ लॉर्ड है, ये भी एक सही। तो भगवान ने यहां पर फिर मजाक कर दिया, है ना। 1961 तक था, तो 1961 तक आदमी करेगा क्या। अब जोड़िए 11 साल, तो भगवान मजाक करके निकल गया, है ना। फिर आया चंद्र की महादशा 1971 में। उस समय कितना उम्र हुआ, 1971 तक चंद्र की महादशा थी, यानी एज कितना होगा, 21 साल। ठीक। तो चंद्र मंगल, चंद्र थर्ड हाउस में मेहनत के घर पे, बीइंग सिक्स्थ लॉर्ड सिटिंग इन थर्ड हाउस, है ना। और चंद्र के राशि में शुक्र बैठा है जो फोर्थ लॉर्ड है एंड नाइन्थ लॉर्ड है, ठीक है। और चंद्र शुक्र के नक्षत्र में है, और बुध सूर्य, हाँ, शुक्र के नक्षत्र में है। तो चंद्र को हम देखें, चंद्र में 21 साल में ये क्या पढ़ाई कर रही थी। तो चंद्र मेरा शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र मेरा बुध के नक्षत्र में है, और बुध सूर्य के नक्षत्र में। तो बेसिकली चंद्र शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र बुध के नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं शुक्र फिफ्थ हाउस से रिलेट कर रहा है। क्या चंद्र यहां पर फिफ्थ हाउस से रिलेट कर रहा है, चंद्र फिफ्थ हाउस को देख रहा है, और चंद्र इस कुंडली का सेवेंथ लॉर्ड है, ठीक है। तो ये चंद्र मेरे को पंचम स्थान को यहां पर प्रॉपरली देख रहा है, एंड इज अ बेनिफिक प्लैनेट। यहां पर चंद्र शुक्र से रिलेट कर रहा है, और शुक्र बुध के नक्षत्र में बैठा है, बुध जो मेरा पंचम लॉर्ड है। इस दौरान में वो पढ़ाई कर रही थी, 1971 में कॉलेज करके ग्रेजुएशन करके निकल गई। उसके बाद आई मंगल की दशा, यहां पर भी मजाक करके, चलिए 21 साल का एज है तो चांसेस कम है ना। तो यहां पर भी शादी का तो कोई दिख नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। एज भी उसी का है, कॉलेज लेवल का एज, कॉलेज की पढ़ाई का। फिर आया कॉलेज के बाद 21 साल के बाद मंगल दशा चढ़ा। क्या मंगल शादी कराएगा, है ना, क्योंकि एज भी राइप है एकदम। तो मंगल को देखो, मंगल कहां बैठा है, वो 10th लॉर्ड है, वो 9th में बैठ के चंद्र के साथ संपर्क बना रहा है। चंद्र जो है 6th लॉर्ड है, मंगल की राशि में कोई नहीं बैठा है। मंगल क्या किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, मंगल चंद्र का नवमांश लॉर्ड बन रहा है, और मंगल अपने ही नवमांश में बैठा है। तो यानी ये मंगल इसको करियर डेवलपमेंट, कंपटीशन में सक्सेस, क्योंकि 6th लॉर्ड जो चंद्र है, वो मंगल, चंद्र जो है वो मंगल का ही, मंगल उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है। 10th लॉर्ड 6th लॉर्ड का नवमांश लॉर्ड बन रहा है, और यहां पर चंद्र और मंगल आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, जो कि ये जताता है कि दिस मंगल विल गिव गुड रिजल्ट ऑफ 6th हाउस। क्योंकि वैसे भी अगर देखो तो चंद्र जाके बैठा कहां है, थर्ड हाउस, 6th लॉर्ड सिटिंग इन थर्ड, मतलब ये हुआ कि ही विल बी डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट, मतलब शी हैड डन लॉट्स ऑफ एफर्ट, उसका एफर्ट पे करेगा, क्योंकि 10th लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड,
चंद्र से संपर्क बना रहा है। मंगल मेरा थर्ड लॉर्ड है, मेरा 10th लॉर्ड है, करियर लॉर्ड। ये सिटिंग इन अ वेरी गुड पोजीशन 9th। मंगल का डिस्पोजिटर राशि लॉर्ड शुक्र जाके 6th हाउस में बैठा है, और शुक्र मेरा एग्जॉल्टेड है D9 में, इसके पास स्ट्रेंथ है। और शुक्र जहां बैठा है उसका लॉर्ड मंगल की राशि में बैठा है। तो अगर देखो तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, और जो घर इन्वॉल्व हो रहा है वो साफ दिखाता है कि ये मेहनत करके आगे बढ़ेगी। और चंद्र मंगल का योग तो धन, इंक्रीज इन स्टेटस, ये सब डिनोट करता है। और शुक्र का एग्जॉल्टेशन होना, शुक्र जो लॉर्ड किसका है, 4th लॉर्ड है एंड 9th लॉर्ड है, एंड ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इस पूरे कॉम्बी में शुक्र पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है मंगल के रिजल्ट को, चंद्र के रिजल्ट को अपना स्ट्रेंथ के साथ। शुक्र कोई बैड नहीं है, केंद्र और त्रिकोण का मालिकाना हक लेके बैठा है, और D9 में वो काफी एक्सॉल्टेड है। राइट, यस। तो मंगल की दशाओं में ये करियर ओरिएंटेड में ज्यादा चले गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थी, और इसने सेंट्रल क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनका IS तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट IS लेवल ही एग्जाम था, डिपार्टमेंट अलग था, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया, ये दिल्ली पोस्टिंग में चली गई। तो देखा मंगल ने करियर ओरिएंटेड लिया, क्योंकि मंगल खुद भी 10th लॉर्ड, और यहां पर भी बैठ के मंगल 10th हाउस को ही देख रहा है एज अ 4th लॉर्ड। तो एंड मंगल D9 में भी इनकम लॉर्ड बन रहा है, तो मंगल D9 में भी वही रिजल्ट दे रहा है जो मेरे को यहां से दिखाई दे रहा है। तो इस दौरान में मंगल, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या मंगल शादी से रिलेट कर रहा है? आप बोलिएगा कि चंद्र का सप्तम स्थान का मालिक शुक्र बन रहा है, शुक्र इस पे, ये भी तो शुक्र रिलेशन पे आ रहा है। हाँ, एकदम आ रहा है, ये नहीं कह रहे कि नहीं आ रहा है, पर मंगल की दशाओं में मुझे ज्यादा प्रोमिनेंटली क्या दिख रहा है, मुझे ज्यादा प्रोमिनेंटली मंगल का फोर्स दिखाई दे रहा है। मंगल 10th बन के दशा मंगल की चली, तो मंगल महादशा अगर मंगल की चली है तो वो ज्यादा करियर ओरिएंटेशन की तरफ ले जाए। मंगल के महादशा 1 2 3 4 ये 12th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है, 7 8 4th को इन्वॉल्व कर रहा है। मंगल गुरु के नक्षत्र में है, गुरु जो इनकम है और 2nd लॉर्ड है। हम ये नहीं कह रहे कि उस दौरान में कोशिश नहीं हुई होगी, कोशिश हुई होगी, पर चूंकि वो मंगल नवमांश में अपना राशि पकड़ रखा है, मंगल 9th हाउस में बैठा है, तो मंगल के पास स्ट्रेंथ ज्यादा। मंगल में शुक्र के दौरान में हो सकता आया होगा, बट उसका फ्रेम ऑफ माइंड अपने करियर डेवलपमेंट पे ज्यादा रहा होगा, है ना। तो तीसरी बात, चूंकि ये क्लासिकल डांसर है, ये बचपन से ही आप देख रहे हैं ना, थर्ड हाउस इज इन्वॉल्व एनी टाइम। यहां पर चंद्र बैठा है, वो डांसर क्यों बनी आपको इधर से ही पता चल रहा होगा। ये जो रिलेशनशिप है ये आर्टिस्टिक स्किल्स दे देता है ना। तो ये डांसर थी, क्लासिकल फेमस डांसर, बहुत इनको अवार्ड मिला, पद्मश्री भी मिला इनको। तो मंगल के दशाओं में ये एफर्ट टुवर्ड्स करियर ज्यादा रहा, और चूंकि मंगल का फोर्स ज्यादा है ना, तो दशा भी मंगल की ही लगी, महादशा जो है उस दौरान में ये करियर पे ज्यादा रही। जब शुक्र आया होगा, हम ये नहीं कह रहे वहां बातचीत नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है कि चलती थी, पर मेरे इंटरेस्ट मेरे करियर पे ज्यादा था। एंड करियर में क्या क्या करियर था, एक तो नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्लस ये डांसिंग में ज्यादा इन्वॉल्व थी। ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है मंगल, जब आप मंगल की महादशा लगी तो ये 3rd हाउस पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो गया। 3rd हाउस ऐसा है जिसमें दो आदमी का, आर्टिस्टिक्स आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। तो मंगल की दशाओं में ये अपना डांस करियर और अपना जो नौकरी है, ये दोनों को बैलेंस करते हुए चली।
ठीक है ना। लेकिन मंगल की दशाएं ने चूंकि वो थर्ड हाउस को इन्वॉल्व कर दिया, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट अपना आर्टिस्टिक स्किल्स को इन्वेंट करने में या एक्सप्लोर करने में ज्यादा रही। उस दौरान में इनके पास, अब ऑब्वियसली है, माता पिता कोशिश तो करते ही रहते हैं एक राइप एज के लिए, लेकिन इन्होंने इस चीज को अवॉइड किया। वो दिखता भी है, ये थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहा है, और ये पोजीशन जो मंगल की है महादशा की, वो नहीं जता रही है कि भैया हम तुमको करियर बनाओ, डांस करो, अच्छा करो, अवार्ड वार्ड कमाओ, फॉरेन विजिट करो। उस दौरान में ये फॉरेन भी विजिट करती थी डांस का शोज रखने के लिए। तो दिमाग में इनके आया नहीं, वो दिखता है। अब आया मंगल के बाद राहु आया, राहु की महादशा। तब तक इनकी एज कितनी हो गई है? 1978 में, 1978 में आप देखो तो 28 साल एज हो गई होगी, 28 ईयर। फिर भी बहुत करियर ओरिएंटेड गर्ल्स 28 ईयर में नहीं करते, अगर उनका बहुत सक्सेसफुल करियर चल रहा है। शी वॉज अ वेरी सक्सेसफुल क्लासिकल डांसर, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थी, रही, है ना। तो उस समय मंगल की दशा जब खत्म हुई, 28 उम्र हो गया इनका, राहु की दशा लगी। क्या राहु के पास स्टोरी है शादी कराने का? तो राहु को देखते हैं। राहु मेरा सेकंड हाउस पे बैठा है, ठीक है। राहु एक तो राहु की लॉर्डशिप है सेकंड हाउस की, और लॉर्डशिप है 11th हाउस की। राहु का नवमांश लॉर्ड, राहु जाके सूर्य के राशि में बैठा है। राहु का नवमांश लॉर्ड 7th लॉर्ड बन रहा है, एंड 7th लॉर्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, क्योंकि वो वर्गोत्तम है। तीसरी बात, राहु शनि के नक्षत्र में है, और शनि सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य जो मेरा 7th लॉर्ड है। राहु सेकंड हाउस का मालिक है, यानी फैमिली का मालिक है ना। मेरे फैमिली का, लगन के फैमिली का मालिक है, तो हो सकता है वो नया फैमिली क्रिएट करने में मदद करे। तो मेरे को जो ये जो एक्सेस है राहु, और ये सेकंड एंड एट्थ को देखो, ये जो वाला एक्सेस देखो, ये बुध यहां पर क्या है? बुध मेरा 5th लॉर्ड है, सिटिंग इन 8th हाउस, जो कि उसी का घर है, और यहां पर वो एग्जॉल्टेड है। तो बुध बुध 5th लॉर्ड बन के राहु को देख रहा है कि, यानी कि ये हुआ कि राहु अपनी महादशा में 5th का रिजल्ट करेगा। राहु अपनी महादशा में नया फैमिली क्रिएट करेगा, उसका लाभ देगा, क्योंकि वो लाभ का भी मालिक है ना। राहु का नवमांश लॉर्ड कौन बन रहा है? राहु का नवमांश लॉर्ड सूर्य बन रहा है। अगर आप इधर से देखो, राहु का नवमांश लॉर्ड सूर्य है। राहु जाके D9 में 8th हाउस में बैठा है, और वहां पर सूर्य भी बैठा है। तो राहु का नवमांश लॉर्ड सूर्य बन रहा है, तो राहु सूर्य का भी रिजल्ट देगा, जो कि 7th है। राहु गुरु की राशि में है, तो अच्छा बात है, ठीक है। राहु नक्षत्र से भी रिलेट कर रहा है, राहु शनि के नक्षत्र में, और शनि 7th लॉर्ड के नक्षत्र में। हाँ, लेकिन ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिले फैक्टर डिनोट कर रहा है, लेकिन होप नहीं छोड़ रहा है। तो मेरे राहु में मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है कि ये इन्वॉल्व हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ न्यू फैमिली एंड अ चाइल्ड। ओके, इन D1 में बहुत प्रोमिनेंटली दिखा रहा है। तो मेरा राहु के प्रति जगह है कि ये चूंकि D1 में बहुत प्रोमिनेंटली 7th हाउस से रिलेट कर रहा है, 7th लॉर्ड से रिलेट कर रहा है, ये फैमिली का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, ग्रोथ का लॉर्ड है, तो मेरे को राहु पे है। तो राहु की महादशा में इन्होंने शादी किया। इनकी शादी हुई 1982 में। 1982 में इनकी शादी हुई। उस समय एज क्या होगा?
32, 32 साल के एज में दशा कौन सी लगी होगी? ये जो 32 साल में शादी हुई, तो इनका जो दशा चला था वो चला था राहु में। हम क्लियर कर लें, राहु में गुरु जब 1982 में, इस दौरान इन्होंने शादी किया। सवाल ये उठता है गुरु ने क्यों दिया? इमीडिएटली राहु की स्टोरी में फैमिली आ चुका था, राहु की स्टोरी में सेवेंथ लॉर्ड इन्वॉल्व हो गया था, पर गुरु ने क्यों दिया? गुरु भी डायरेक्टली इन्वॉल्व था। गुरु सेवेंथ हाउस को देख रहा है, राइट? गुरु को सेवेंथ लॉर्ड, वर्गोत्तम सेवेंथ लॉर्ड देख रहा है। राहु को हम लेकिन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि ये तो फैमिली ओरिएंटेड और सेवेंथ हाउस से रिलेशनशिप बना रहा है, तो शायद ये अपने समय में ये काम करेगा। गुरु में क्यों किया? सवाल ये भी है ना? अब गुरु को देखो, गुरु 9th लॉर्ड बन रहा है, 2nd लॉर्ड बन रहा है, गुरु एस्पेक्ट 3rd हाउस को, सॉरी 5th हाउस को कर रहा है, ठीक है? गुरु, हाँ, फिफ्थ हाउस को कर रहा है। तो राहु गुरु के समय में, और गुरु की राशि को, सॉरी D9 में देखो गुरु की राशि में बैठा कौन है? शुक्र, एग्जॉल्टेड शुक्र, जो 5th लॉर्ड है। हम बार बार 5th लॉर्ड क्यों कह रहे हैं? गुरु यहां से पंचम को देख रहा है, वो लॉर्ड 2nd हाउस है और 11th हाउस का मालिक है। गुरु को 7th लॉर्ड देख रहा है। D9 में गुरु किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है? शुक्र का बन रहा है। शुक्र किसका कारक है? शादी का कारक है। फिर भी गुरु D9 में देखो, गुरु के राशि में एग्जॉल्टेड शुक्र बैठा है, और ये शुक्र कौन है? ये शुक्र 5th लॉर्ड है, जो एग्जॉल्टेड है, ठीक है? तो क्या हुआ होगा? गुरु के दौर में इनका लव अफेयर हुआ, लव अफेयर हुआ, और ये शायद राहु से ही हो गया था। राहु के शुरुआत में राहु में इनका बस इंटरेक्शन था, पर गुरु में परवान चढ़ा। और ये जो सज्जन थे, ये डिप्लोमैट हैं, ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर थे। ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर थे, उनके साथ इनका शायद, हाँ, 77-78 से हालांकि इंटरेक्शन शुरू हुआ, एंड 80s में इनका परवान चढ़ा, और 82 में इन्होंने इनसे ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर से शादी किया। नो, दे आर हैप्पीली मैरिड, उनका एक बच्चा भी है। शी हैज रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना? तो देखिए, इस कुंडली में यहां पर हम लोग को न्यूट्रलिटी पे फेस हुआ कि यहां पर क्रॉस भी बराबर है, टिक भी बराबर है, पर जैसे ही हम लोग D9 पे गए तो हमें होप दिखने लग गया, है ना? और दशाएं तो बेवकूफ बनाई, शुक्र और सूर्य तो निकाल दिया जब बचपन से, है ना? उसके बाद करियर वाला रिलेटेड ग्रह दे दिया। तो महिला जो है वो डांसिंग, प्रमोशंस, करियर डेवलपमेंट में ज्यादा चली गई। फिर एक सही दशा आई राहु की, राहु ने इन्हें, राहु में इन्होंने इंटरेक्शन, राहु जब 2nd हाउस में बैठा है तो शायद फैमिली का ही फीलिंग्स डाल दिया होगा। जब गुरु जब आया तो प्रेम में डाल दिया, है ना? और एक ऑस्ट्रियन सिटीजन जो एम्बेसडर बन के आए थे इंडिया में, उनके साथ विवाह हो गया। और क्यों अनकन्वेंशनल शादी क्यों है, उसका रीजन साफ आपको लग रहा होगा, है ना? ठीक है ना?
नाइन्थ हाउस पे असर, सेवेंथ हाउस पे असर, ये अनकन्वेंशनल मैरिज की ओर इशारा करता है। लेकिन राहु, चूंकि एमडी लॉर्ड ने स्टोरी फाइनल कर दिया था, उसको एक ग्रह चाहिए था जो रिलेट करे बहुत स्ट्रांगली। तो गुरु बहुत प्रोमिनेंट कैंडिडेट था। एक तो वो सेवेंथ हाउस से रिलेशनशिप बना रहा है, फिफ्थ हाउस को भी देख रहा है, और गुरु की राशि में एग्जॉल्टेड शुक्र बैठा है जो शादी का कारक है, और शुक्र D9 का फिफ्थ लॉर्ड है। तो शायद प्रेम भी करवाया और प्रेम को सक्सेस भी करवाया। गुरु ने पूरा आशीर्वाद देके विदा कर दिया। ये एक कुंडली थी, है ना। तो योग योग मत ढूंढिए, यहां पर एक योग है सूर्य शनि और गुरु का, है ना। लेकिन आप पहले ना शनि गुरु देख के सीधे नहीं बोल देने, अरे इसका तो डील है यार, इसका हर जगह लागू नहीं होता है। इसको आपको देखना पड़ेगा शनि और गुरु का लॉर्डशिप्स क्या है, और वो शनि या गुरु या शनि गुरु को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। तो देख, अगर आप ये बोलो तो शनि ट्वेल्थ लॉर्ड बन रहा है इसलिए गुरु पे इन्फ्लुएंस कर रहा था, या ट्वेल्थ लॉर्ड बन के सेवेंथ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर शनि इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, पर गुरु जो है वो ट्वेल्थ लॉर्ड बन जा रहा है। तो यहां पर जो शनि जो सेकंड हाउस का फैमिली का लॉर्डशिप लिया हुआ है, फैमिली हाउस, तो उसको ट्वेल्थ लॉर्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैंने एक तो यहां पर शनि ट्वेल्थ लॉर्ड बना, और D9 में गुरु ट्वेल्थ लॉर्ड बन गया। तो आपको शनि गुरु का कॉम्बो 1/7 एक्सिस पे देखना, एक मस्त जंप मारना नहीं है, ठीक है। तो आप स्टेप वाइज देखो कितने टिक लग रहे हैं, कितने क्रॉसेस लग रहे हैं, फिर D9 में चेक करो, आपको समझ में आ जाए। फिर टाइमिंग चेक करो, है ना। जैसे यहाँ पे खेला हो गया, लेकिन फिर भी भगवान ने बोला, पहले हंस लिया भगवान, और फिर बोला चाह, एक तुमको दशा दे दिए हैं बाबू, सुखी हो जाओ, है ना। उन्होंने 32 साल की उम्र में शादी किया, अभी बच्चा भी एक, शी इज हैप्पीली मैरिड, रिटायर्ड। आज के लिए बस इतना ही। बस स्टेप वाइज चलिए, उसी से हम लोग आगे बढ़े।